सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द डेरिवेशन सीरीज, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जितने भी डेरिवेशंस है उस एंड विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग ने गॉस लॉ हम लोग ने शुरू किया था, उसमें हम लोग ने इन्फाइनेटली थिन लॉन वायर, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये सब कवर कर लिया था। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर दिस ऑल्सो इज तुम्हारा स्पीयर या तुम्हारा स्पीरिकल शेल, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, बहुत सारे है कि नहीं। तो इसको बट मैं बहुत ईजी करूंगा और मैं इसको मैंने इसको लेक्चर्स में तोड़ा है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे थोड़े बहुत बेसिक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन कम रेस्पेक्ट टू स्पीयर। ठीक है, अब ये चार्ज जब भी हम लोग डालते हैं पूरे वॉल्यूम में जाता है, ये सरफेस पे रहता है, ये सब समझ में नहीं आता। तो ये थोड़ा पहले बेसिक समझते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। तो फर्स्ट ये जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर मैंने किया कि जो स्पीयर है आपका दो टाइप का हो सकता है। एक है हॉलो या उसको थिन शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हॉलो नहीं तो थिन शेल, इसको हम लोग इंटरचेंजेबल भी यूज करेंगे। नहीं तो सॉलिड, मतलब हॉलो मतलब क्या हुआ कि आपका जो सरफेस है पर अंदर कुछ नहीं, अंदर खोखला है। सॉलिड मतलब क्या है कि अंदर भी आपका है, लाइक वो खोखला नहीं है, लाइक उसमें भी मास है, वॉल्यूम है अंदर। ठीक है, तो दैट इज सॉलिड। नाउ हॉलो में भी दो टाइप का हो सकता है, एक है कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। ये आपका दो प्रकार के हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग हम लोग इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। सॉलिड में अगेन फिर से वही दो केस है, आपका कंडक्टिंग नहीं तो नॉन कंडक्टिंग। अभी आप पूछोगे भैया ये पर्पल में क्यों लिखा है नॉन कंडक्टिंग? दैट इज बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है। अभी एक्सेप्शन मतलब क्या? इसका मतलब है अगर समझो मैंने एक स्पीयर लिया, अगर समझो ये मैं, हाँ अभी ये एक स्पीयर है मेरा, अभी मैंने ये स्पीयर लिया, मैंने अगर समझो अभी ये हॉलो स्पीयर है, मैंने इसमें एक चार्ज मैंने ऐसा डाला तो अंदर कुछ है ही नहीं ना, चार्ज को रहने के लिए अंदर कुछ जगह है क्या? अगर ये खोखला है तो नहीं, तो ये चार्ज जो है पूरे सरफेस में आपका क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हॉलो के केस में हमको समझ में आ रहा है वेदर बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, अंदर तो कुछ है ही नहीं चार्ज को जाने के लिए, तो चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा। उसके लिए मैंने उसको लाल में करके रखा है। सॉलिड कंडक्टिंग के केस में भी अगर समझो अगेन मैं ये पेरू ले रहा हूं तो ये तो अपना सॉलिड ही हुआ, अंदर भी आपका कुछ तो एक मास है कि नहीं। जब भी आप चार्ज को इंजेक्ट करोगे, ये कंडक्टिंग होने की वजह से आपका चार्ज कंडक्ट होकर सरफेस पे आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने जितने भी लाल में लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या है, जब भी आप चार्ज डालोगे ये सारा चार्ज जो भी आपका सरफेस में आके आपको यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में अंदर आपको कुछ तो मटेरियल है, मास है अंदर, और नॉन कंडक्टिंग है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो चार्ज है आपका वॉल्यूम में, आपका पूरे वॉल्यूम में आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो रेड वाला इज ऑल आपका सरफेस पे आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, और जो पर्पल लिखा है दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, आपका वॉल्यूम में रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा चार्ज। ठीक है, तो एक अच्छी बात यह है कि हमको चार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी मैंने लाल में लिखा है दैट इज हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, इन सबका डेरिवेशन और फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। तो आप कुछ भी लेके चल सकते हो। समझ में आया? अब हमको बस बेसिकली दो डेरिवेशन करना है, एक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और एक बाकी का जो कैटेगरी जो मैंने बोला। समझ में आया? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हॉलो के केस में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगेन वही जैसे मैंने बोला, चार्ज किधर जा रहा है, हॉलो स्फीयर में सरफेस में है, सॉलिड कंडक्टिंग में भी सरफेस में है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में आपका वॉल्यूम में आपका क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है आप सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सीखोगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा थिन शेल कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दैट इज हॉलो, और सॉलिड कंडक्टिंग के केस में सेम डेरिवेशन हो रहा है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक हॉलो एक शेल लिया है मैंने, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर मेरा सिग्मा क्या हो जाएगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा मेरा Q अपॉन A, मेरा हो जाएगा Q अपॉन A। तो यहाँ पर मुझे सिग्मा का वैल्यू क्या मिल रहा है, Q अपॉन A। ठीक है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, नाउ मैं एक केस लेना चाहता हूं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल चाहिए। तो इनसाइड द शेल मतलब क्या हुआ, अगर समझो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, और ये जो पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ये देखो मैंने ऐसा कट यहाँ ये मैंने गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। ठीक है, अभी गॉसियन सरफेस बनाने के बाद मैं इस पर अपना फ्लक्स निकालूंगा। तो समझो ये वाले पॉइंट पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक एरिया वेक्टर निकाला, छोटा सा DA वेक्टर। तो ये DA वेक्टर इधर होगा। ओके, और मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, तो रेडियली आउटवर्ड्स भी इधर ही मेरा E होगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा फ्लक्स कैलकुलेशन क्या हो रहा है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, है ना। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि आपका 0 है ना, थीटा का वैल्यू 0 है। तो E dA अगेन मेरा E कांस्टेंट है, E मेरा कांस्टेंट है, और एरिया मेरा DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A, तो ये हो जाएगा EA। ठीक है, ये मुझे फ्लक्स मिल चुका है, EA मिल चुका है। ओके, अभी मुझे इसको बस क्या करना है, गॉस लॉ के साथ इक्वेट करना है। तो गॉस लॉ मुझे क्या बताता है, दैट टोटल फ्लक्स
इज दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ EDA या क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ EDA इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका वैल्यू क्या आया, मुझे E आया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है क्या? नहीं है, कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ सरफेस में, अंदर कैसे है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे वैल्यू क्या आ रहा है मुझे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे वैल्यू आ रहा है E इज इक्वल टू 0। तो थिन शेल दैट इज हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका चार्ज कुछ है ही नहीं, आपका चार्ज सब कुछ सरफेस में है। तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस अंदर बनाओगे, अंदर कुछ चार्ज है ही नहीं, अंदर कुछ चार्ज है ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा? समझ में आया? क्योंकि आपका सारा चार्ज क्या है, सरफेस पे होने के कारण आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है दैट हॉलो शेल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग के केस में आपका इनसाइड द शेल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इतना समझ में आया? ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मैं एक पॉइंट आउटसाइड द शेल लूंगा। ठीक है, तो आउटसाइड द शेल समझो मैंने, ये मेरा आउटसाइड वाला पॉइंट है। ठीक है, तो और ये समझो मेरा R डिस्टेंस मेरा दूर है, ये मेरा R डिस्टेंस मेरा दूर है। तो चलो हम लोग पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊंगा तो ये तो एक परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, बट अभी इधर ऐसे सर्कल बनेगा नहीं परफेक्ट। तो अब मान लो ये सर्कल है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस मेरा बन चुका है। अभी इधर मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्लक्स ढूंढना है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक DA वेक्टर बना देता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एरिया DA है और ये हो जाएगा मेरा DA का एरिया वेक्टर, है कि नहीं। और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है करके, तो ये मेरा इधर ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर हमको दिख रहा है E और DA के बीच में क्या एंगल क्या है, 0। तो मेरा cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या आ रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ EDA आ रहा है, EDA आ रहा है। अगेन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा और एरिया। अच्छा, अब ये जो एरिया जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये मैं गॉसियन सरफेस का एरिया निकाल रहा हूँ यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो आपको EA मिल रहा है और ये E इंटू 4πr² मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज छोटा r², ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फाई का मुझे वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको इधर रख देते हैं। अच्छा, अभी सिंपल सी बात है, अभी मैं इसको गॉस लॉ के साथ इक्वेट करना चाहता हूँ, गॉस लॉ के साथ इक्वेट करना चाहता हूँ। तो गॉस लॉ मुझे क्या बताता है, दैट द टोटल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड इंटीग्रल EDA इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब मुझे EDA का वैल्यू मुझे क्या आया, EDA का वैल्यू मुझे क्या आया, ये चीज़ का E इंटू 4πr² आया। अच्छा, ये लिख देते, दैट इज E इंटू 4πr² मुझे आ चुका है, विच इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या था, हम लोग को समथिंग ऐसा कुछ तो आया था, दैट सिग्मा इज इक्वल टू द टोटल चार्ज अपॉन एरिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज सिग्मा दैट इज Q अपॉन 4π कैपिटल R² लिख सकता हूँ। हाँ भाई, मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कैपिटल Q क्या वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज कैपिटल Q मेरा जो इनसाइड है ना, जो चार्ज है कि नहीं, इसमें मुझे क्या आ रहा है, दैट चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा Q ले लेते तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, छोटा Q है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, Q का वैल्यू क्या आ रहा है, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² है ना। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट लाइन यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज E इंटू 4πr² विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर मैं 4π और 4π कैंसिल कर सकता हूँ, है कि नहीं। और मुझे E का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, E का वैल्यू मुझे आ रहा है इज E इज इक्वल टू सिग्मा R² R छोटा R² एप्सिलॉन नॉट। तो ये मुझे एक फॉर्मूला आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के एक रीजन के लिए, ठीक है। तो ये मेरा आउटसाइड वाला केस है, दिस इज मेरा आउटसाइड वाला केस वेयर छोटा r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है। अभी आप बोलोगे ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है? तो कुछ नहीं, आप सिग्मा का वैल्यू क्या कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या, छोटा Q अपॉन 4π कैपिटल R²। तो आपको एक बहुत अच्छा चीज मिलेगा। वो क्या मिलेगा, देखो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या मिलेगा हम लोग को। देखो अभी हमको क्या आया, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल R² अपॉन R² छोटा R² एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा का वैल्यू हम लोग को पता है कि Q अपॉन 4π कैपिटल R² है कि नहीं। तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमको क्या आ रहा है यहाँ पर, दैट इज Q कैपिटल R² अपॉन 4π कैपिटल R² एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और ये मैं समझो R डिस्टेंस दूर के लिए ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर R² कैंसिल, तो ये मुझे आ रहा है
Q दैट इज K, दैट इज 4πε0 का वैल्यू K हो जाएगा, तो KQ/r²। अभी आप बोलोगे हैं ये तो हमारा जाना पहचाना सा फॉर्मूला है, ये तो एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। एग्जैक्टली। तो देखो आप एक बात समझो, ये मैंने एक रिंग लिया, मैंने r डिस्टेंस, मैंने दूर में मैंने कुछ तो एक पॉइंट लिया, इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अभी ये पॉइंट के लिए ये जो रिंग है ये तो एक पॉइंट चार्ज की तरह हो गया ना। अभी इसको क्या करना है, सरफेस पे है या अंदर है, कुछ भी है, तो इसके लिए अगर आप इधर बैठ के देख रहे हो तो ये बंदा या ये जो रिंग है ये तो इसमें कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो आपको ये पॉइंट चार्ज की तरह ही फील होगा ना। तो दैट इज द रीजन आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज KQ/r²। तो चाहिए तो आप क्या है, ये एक घटिया सा फॉर्मूला दैट इज E = सिग्मा r कैपिटल R² अपॉन छोटा r² इंटू ε0 याद कर सकते हो, या ये तो आपके पास हमेशा ऑलरेडी है, दैट इज E = KQ/r²। और अगर आपको एट द सरफेस चाहिए दैट r = कैपिटल R, तो आप कुछ नहीं, r के बदले में कैपिटल R डाल दो। तो E एट सरफेस मुझे क्या आ रहा है, E एट सरफेस मुझे क्या आ रहा है, वो मुझे आ रहा है KQ/R²। दैट्स इट। समझ में आया? तो हम लोग ने सरफेस पे भी निकाल दिया, आउटसाइड भी निकाल दिया, अभी इनसाइड भी निकाल दिया। अभी इसका हम लोग एक ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफ क्या आएगा एक बार सोचते हैं। E इनसाइड मुझे क्या आया, E इनसाइड मुझे क्या आया, दैट इज E इनसाइड मुझे क्या आया, 0 आया। E एट द सरफेस मुझे क्या आया, E एट द सरफेस मुझे आ रहा है KQ/r², कैपिटल R²। और E आउटसाइड मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर, E आउटसाइड मुझे आ रहा है KQ/ छोटा r²। अच्छा, तो अभी आप अगर ध्यान दोगे, अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा। तो समझो ये मेरा E है, ये मेरा E है और ये मेरा r डिस्टेंस है। तो मेरा इनसाइड तो 0 है, मेरा पूरा 0 है, तो मतलब ये मेरा 0 है, ठीक है। इधर तो इनसाइड अगर समझो इधर तक है, ये मेरा r = r है, ठीक है। तो रेडियस तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, रेडियस पे आपका कुछ तो एक वैल्यू हो जाता है, वो कितना हो जाता है, KQ/R², ठीक है। तो ये समझो इधर होगा उसका कुछ तो वैल्यू, इधर होगा कुछ तो वैल्यू, है कि नहीं। और फिर आउटसाइड जाते जाते जैसे कि आपका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है। कितने से घट रहा है, 1/r² से प्रोपोर्शनलिटी से। सो आपका बेसिकली आपको क्या हो रहा है, ये ऐसा घटते जा रहा है, ये ऐसा घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है? दैट इज 1/r² से घट रहा है, उसके लिए आपको ऐसा घटते जा रहा है। बट r = r में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, तो ये आपको एक ग्राफ मिल चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपको जो भी मैंने डेरिवेशन किया है, ये आपको हॉलो शेल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ये डेरिवेशन आप तीनों में यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। हमारा बस एक और या 2 और डेरिवेशन बचा है और इसके साथ हमारी ये डेरिवेशन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक द लेक्चर। सो लाइक